हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा राम राम। हम मुगल काल वाला टॉपिक कर रहे थे इंडियन हिस्ट्री में, जिसमें हमने पिछले अकबर जहांगीर कालीन हिंदी साहित्य कर लिया है। आज हम शाहजहां कालीन हिंदी साहित्य करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कर लिया है। मतीराम ने फूल मंजरी की रचना की। ठीक है, आगे शाहजहां कालीन हिंदी साहित्य। शाहजहां के दरबारी कवि पंडित जगन्नाथ ने रस गंगाधर व गंगा लहरी की रचना की। ठीक है, शाहजहां के दरबारी कवि कौन था? तो लिख देते शाहजहां के दरबारी कवि। शाहजहां के दरबारी कवि जगन्नाथ। ठीक है, पंडित जगन्नाथ ने इसकी रचना की। रस गंगाधर व गंगा लहरी की। रस गंगाधर व गंगा लहरी की रचना की। ठीक है, आगे दिया है शाहजहां ने हिंदी कवियों सुंदरदास व चिंतामणि को भी राजकीय संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, और किसे संरक्षण प्रदान किया? सुंदरदास व चिंतामणि को। सुंदरदास व चिंतामणि को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। को भी राजकीय संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, राजकीय संरक्षण प्रदान किया। आगे दिया सुंदरदास ब्राह्मण ने सुंदर श्रृंगार, सिंहासन, बत्तीसी, 12 मासा व बावनी आदि की रचना की। सुंदरदास को कविराय और महाकवि राय की उपाधि दी गई। ठीक है, सुंदरदास की रचना कौन कौन सी है? सुंदरदास की रचनाएं। ठीक है, कौन कौन सी है? सुंदर श्रृंगार, सिंहासन बत्तीसी। आगे दिया हुआ है 12 मासा और बावनी। ठीक है, बावनी। और उपाधि सुंदरदास को कौन कौन सी उपाधि दी गई? उपाधि सुंदरदास को महाकवि और कविराय की। ठीक है, कविराय व महाकविराय। ठीक है, कविराय और महाकविराय की उपाधि दी गई थी सुंदरदास को। आगे दिया रस खान ने 1634 में प्रेम वाटिका लिखी। ठीक है, प्रेम वाटिका किसने लिखी? रस खान ने प्रेम वाटिका की रचना रस खान ने। ओके, आगे दिया है बंगाली साहित्य का विकास। ठीक है, कौन सा है? बंगाली साहित्य का विकास। बंगाल के वैष्णव संत कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत की रचना की। वृंदावन दास की चैतन्य भागवत प्रमाणिक रचना है। जयचंद व त्रिलोचन दास ने भी चैतन्य देव की लोकप्रिय जीवनी चैतन्य मंगल लिखी। नरसिंह चक्रवर्ती की भक्ति रत्नाकार चैतन्य के जीवन पर ही आधारित थी। और काशी रामदास का महाभारत व मुकुंद राम चक्रवर्ती का कवि कंकण चंडी अत्यधिक महत्वपूर्ण बंगाली अनुवाद है। प्रोफेसर कोवेल ने मुकुंदराम को बंगाल का साहित्य केकड़ा कहा है। ठीक है, साहित्यिक केकड़ा कहा है, तो लिख देते हैं। ठीक है, किसकी? चैतन्य बंगाली साहित्य। ठीक है, बंगाली साहित्य। तो इसमें कौन है? चैतन्य चरितामृत्यु। चैतन्य चरितामृत्यु किसकी लिखी हुई है? कृष्णदास की। ठीक है, और फिर दिया हुआ है वृंदावन दास की। कौन सी है? चैतन्य भागवत किसकी रचना है? वृंदावन दास की। ठीक है,
आगे दिया हुआ है वृंदावन दास की, आगे है जयचंद व त्रिलोचन दास की कौन सी है? चैतन्य मंगल। चैतन्य मंगल किनकी है? जयानंद व त्रिलोचन दास। ओके, आगे दिया हुआ है नरसिंह चक्रवर्ती की भक्ति रत्नाकर चैतन्य के जीवन पर आधारित है। ठीक है, भक्ति रत्नाकर किसकी है? भक्ति रत्नाकर नरसिंह चक्रवर्ती की। ठीक है, नरसिंह चक्रवर्ती की। आगे दिया हुआ है काशी रामदास का महाभारत व मुकुंद राम चक्रवर्ती का कवि कंकण चंडी प्रसिद्ध है। ठीक है, महाभारत किसका प्रसिद्ध है? महाभारत बंगाली में है। ठीक है, बंगाली में महाभारत किसका है? काशी रामदास का। काशी रामदास का। आगे दिया हुआ है कवि कंकण चंडी। कवि कंकण चंडी ये किसकी रचना है? मुकुंद राम चक्रवर्ती की। मुकुंद राम चक्रवर्ती की। ठीक है, मुकुंद राम चक्रवर्ती। और मुकुंद राम को बंगाल का साहित्यिक केकड़ा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मुकुंद राम को बंगाल का साहित्यिक केकड़ा कहा जाता है। ठीक है, बंगाल का साहित्यिक केकड़ा किसे कहा जाता है? मुकुंद राम चक्रवर्ती को कहा जाता है। आगे महाभारत का पहला बंगला में अनुवाद काशी रामदास द्वारा जो हमने लिखी है। ठीक है, काशी रामदास ने किया और नसीरुद्दीन नुसरत शाह के आदेश पर किया। ठीक है, काशी रामदास ने बंगला में। ठीक है, और किसके कहने पर किया? नुसरत शाह के कहने पर। ठीक है, लिख देते हैं नासिरुद्दीन शाह के कहने पर। ठीक है, के कहने पर काशी रामदास ने बंगला में महाभारत का अनुवाद किया। नसीरुद्दीन नुसरत शाह। ठीक है, नुसरत शाह। ठीक है, आगे दिया हुआ है रामायण का बंगला भाषा में अनुवाद कृतिवास ने बारबक शाह के काल में किया। इसे बंगाल की बाइबल कहा जाता है। ठीक है, तो लिख देते हैं रामायण का बंगला में अनुवाद। रामायण का बंगला में अनुवाद किसने किया? कृतिवास ने। ठीक है, कृतिवास ने किया। और किसके कहने पर? बारबक शाह के कहने पर, नहीं बारबक शाह के काल में। ठीक है, बारबक शाह के काल में। ठीक है, आगे दिया हुआ है इसे बंगाल की बाइबल कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? बंगाल की बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है बिरुकमाल दरबसु ने रुकनुद्दीन बारक शाह के शासन काल में श्री कृष्ण विजय 1473 में लिखना प्रारंभ किया। ठीक है, तो श्री कृष्ण विजय किसने लिखी? श्री कृष्ण विजय किसने लिखी? मालधर बसु। ठीक है, आगे दिया हुआ है उसने सुल्तान हुसैन की आज्ञा पर भगवत गीता का बंगला में अनुवाद किया। ठीक है, आगे लिख देते हैं
भगवत गीता का बंगला में अनुवाद किसने किया? मालधर बसु ने। मालधर बसु ने। ठीक है। आगे दिया हुआ है सुल्तान हुसैन शाह ने उसे गुणराज खान की उपाधि प्रदान की। ठीक है। इस मालधर बसु को किसकी उपाधि प्राप्त थी? गुणराज खान की। किसने प्रदान की? हुसैन शाह ने। हुसैन शाह ने गुणराज खान की उपाधि दी। ठीक है। गुणराज खान की उपाधि मालधर बसु को हुसैन शाह ने दी। आगे दिया हुआ है हुसैन शाह के सेनापति पारागल खान ने परमेश्वर से, जो कबींद्र भी कहा जाता है, इसे महाभारत का बंगला में दूसरा अनुवाद करवाया। हुसैन शाह के काल में ही श्रीकर नंदी ने महाभारत के अश्वमेघ पर्व का बंगला में अनुवाद किया। मैथिली कवि विद्यापति ने अपनी रचनाएं नुसरत शाह को समर्पित की। ठीक है। तो इसमें हम लिख लेते हैं। इतनी रचनाएं भी काफी है, परंतु महाभारत का दूसरा अनुवाद लिख देते हैं। ठीक है। किसने किया? महाभारत का बंगला भाषा में दूसरा अनुवाद किसने किया? परमेश्वर ने। ठीक है। परमेश्वर ने। ठीक है। परमेश्वर ने क्या? कबींद्र भी कहा जाता है। परमेश्वर ने या कबींदर। ठीक है। आगे दिया उर्दू भाषा का विकास। उर्दू का शाब्दिक अर्थ है सैनिक शिविर या शाही खेमा। ठीक है। सल्तनत काल में बहुभाषी सैनिकों के मध्य वार्तालाप के रूप में इसका उद्भव 13वीं सदी में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांतों में हुआ। यह अरबी, तुर्की, फारसी, खड़ी बोली, अवधी आदि का मिश्रित रूप था। अमीर खुसरो ने इसे साहित्यिक रूप दिया, जिसे हिंदवी या रेखता कहा गया। ठीक है। उर्दू का शाब्दिक अर्थ। ठीक है। उर्दू भाषा का विकास। भाषा का विकास। ठीक है। उर्दू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सैनिक शिविर या शाही खेमा। सैनिक शिविर या शाही खेमा। ठीक है। शाही खेमा। जिसे अमीर खुसरो ने इसे क्या कहा? हिंदवी या रेखता। अमीर खुसरो ने इसे हिंदवी या रेखता कहा। ठीक है। सल्तनत ने इसे दहलवी या दहली या दहलवी कहा। ठीक है। सल्तनत ने इसे दहली या देहलवी कहा। ठीक है। दहली या दहलवी कहा। इसकी व्याकरण हिंदी की और शब्द फारसी के हैं तथा इसकी लिपि फारसी है। यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है। उर्दू की व्याकरण हिंदी की वह शब्द फारसी है। ठीक है। और लिपि कैसी है? लिपि फारसी और दाएं से बाएं। लिपि फारसी व दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है। आगे दिया हुआ है दक्षिण में
दक्षिण में उर्दू के जिस रूप का विकास हुआ उसे दक्कनी कहा जाता था। बहमनी शासकों ने अपनी जनता के साथ संचार साधन के रूप में उर्दू का प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप उर्दू दक्षिण की अन्य भाषाओं की भांति बोलचाल की भाषा बन गई। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने सर्वप्रथम उर्दू को बीजापुर की राजभाषा बनाया। ठीक है, उर्दू को सर्वप्रथम बीजापुर की राजभाषा किसने बनाया? इब्राहिम आदिल शाह ने। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने उर्दू को बीजापुर की राजभाषा बनाया। बीजापुर की राजभाषा बनाया। ठीक है, राजभाषा बनाया। आगे दिया हुआ है गुलशन ए इशाक, अलीनामा और तारीख सिकंदरी के लेखक मोहम्मद नुसरत ने संपूर्ण दक्षिण भारत में उर्दू के उत्कृष्ट विद्वान के रूप में ख्याति प्राप्त की। ठीक है, उर्दू का विद्वान कौन है? उर्दू के विद्वान मोहम्मद नुसरत। ठीक है, आगे दिया 15वीं शताब्दी में दक्षिण सूफी संत गैसुदराज ने दक्षिण उर्दू में रहस्यवाद व गद्य कृति मिराज उल आशिकीन की लिखी। 18वीं शताब्दी में उर्दू का स्वतंत्र विकास हुआ तो उर्दू ने भाषाई साहित्यिक विकास का चरमोत्कर्ष पाया। वली को रेखता या उर्दू का जनक कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? रेखता या उर्दू का जनक। रेखता या उर्दू का जनक किसे कहा जाता है? वल्ली। ठीक है, वल्ली को। ओके, आगे दिया हुआ है क्योंकि उसने दक्षिणी के स्थान पर दिल्ली में प्रचलित भाषा का प्रयोग कर उर्दू को परिमार्जित किया था। मोहम्मद शाह रंगीला प्रथम मुगल बादशाह था जिसने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, प्रथम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला कौन है? प्रथम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने उर्दू को राजकीय संरक्षण दिया। उर्दू को राजकीय संरक्षण दिया। ठीक है, उर्दू को राजकीय संरक्षण दिया। आगे दिया हुआ है उर्दू को राजकीय संरक्षण दिया। उर्दू के प्रोत्साहन के लिए उसने दक्षिण के कवियों को बुलाया। दिल्ली के मिर्जा जान ए जहान मजहर, आगरा के मीर तकी और मीर हसन ने 18वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में उर्दू परिष्कृत, परिमार्जित व आकर्षक बनाया। मोहम्मद रफी सोदा ने गजल और गशीदास ने उत्कृष्ट कार्य रचना की। वह व्यंग्य में भी माहिर थे। मीर दर्द रहस्यवादी उर्दू कवि थे। ठीक है, रहस्यवादी उर्दू कवि लिख लेते हैं। उर्दू के रहस्यवादी कवि कौन थे? मीर दर्द। तो इस प्रकार हमारा ये बंगाली साहित्य और उर्दू साहित्य और जहांगीरकालीन साहित्य, शाहजहाँकालीन साहित्य पूरा हो जाता है। और फिर हम अगली क्लास में मुगल कालीन संगीत कला करेंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।